नमस्ते साथियों, आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, सत्र 2022-23 के लिए और हम कहें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से और शिविरा पंचांग जो है वह जारी हो गया है। राजस्थान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर माननीय श्री गौरव अग्रवाल जी के द्वारा जारी किया गया है। ये इसके आदेश क्रमांक है और जारी होने की जो तिथि है वह 21 जून 2022 है। और हम इस शिविरा पंचांग जो कि 21 पृष्ठ का था उसकी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सत्रारंभ कब से होगा। तो सत्र 2022-23 है वह 24 जून 2022 ईस्वी से आरंभ होगा शिक्षकों के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए 1 जुलाई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक रहेगा। 1 मई 2023 से अगला सत्र शुरू होने वाला है। प्रवेशोत्सव 24 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक हो सकता है तिथि आगे भी बढ़ जाए, और कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो प्रवेश है वे सत्र पर्यंत चलते रहेंगे। विद्यालय संचालन का समय एक पारी विद्यालय के लिए ग्रीष्मकालीन कालांश विभाजन हम देखते हैं कि इसकी अवधि रहेगी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, और समय 7:30 बजे से 1 बजे तक, कुल मिलाकर 5.5 घंटे, और कालांश प्रत्येक रहेगा 35 मिनट का। आगे चलते हैं, शीतकालीन कालांश विभाजन में देखते हैं कि अवधि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10 बजे से 4 बजे तक, कुल 6 घंटे, और कालांश प्रथम 6 कालांश जो मुख्य विषयों के लिए होंगे 40-40 मिनट के, और अंतिम 2 कालांश जो हैं वे 35-35 मिनट के रहने वाले हैं। परख या परीक्षाएं जो हैं वे इस प्रकार से होंगी। प्रथम परख है वह 22 से 24 अगस्त 2022 को, द्वितीय टेस्ट या परख 12 से 10 से 12 अक्टूबर 2022, अर्धवार्षिक परीक्षाएं 10 से 23 दिसंबर 2022, और तृतीय परख 20 से 22 फरवरी 2023, और वार्षिक परीक्षाएं 6 से 25 अप्रैल 2023। परीक्षा परिणाम सुनाने की जो तिथि है वह 30 अप्रैल 2023 रहेगी। 1 मई 2023 से आगामी सत्र शुरू हो जाएगा। कक्षा 5 इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो ये हैं कि कक्षा 5 और 8 के लिए वार्षिक परीक्षा की तिथि अलग से घोषित की जाएंगी, तथा कक्षा 10 व 12 के लिए वार्षिक परीक्षा की तिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अलग से घोषित की जाएंगी। कक्षा 1 से 5 में SIQE के तहत 3 योगात्मक आंकलन निम्नानुसार संपादित किए जाने हैं। क्रम प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में पाठ्यक्रम जो विभाजन है वह 45% लगभग, और वह सितंबर 2022 में आयोजित होने वाला है। द्वितीय जनवरी 2023 में, इसमें आगामी 40%, और तृतीय कक्षा 1 से 4 तक के लिए आगामी 15% है जो है वह परीक्षा से पूर्व, और 5वीं का भी जो शेष रह गया वो बोर्ड परीक्षा से पूर्व पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही परख की अवधि में साला समय से पूर्व भी आगामी परख की तैयारी के लिए बच्चों को छोड़ा जा सकता है, पर शिक्षकों को पूरे समय रुकना होगा। दूसरा, अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व 1 दिन तथा वार्षिक परीक्षा से पूर्व 2 दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश किया जाएगा, राजपत्रित व रविवार के अवकाश को छोड़कर। कक्षा 10 और 12 को 14 दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बस्ता मुक्त शनिवार है वह इसमें जोड़ा गया है। 20 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त या शनिवार या बैग फ्री सैटरडे मनाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना ही विद्यालय आएंगे, और प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्न गतिविधियां संपादित करवाई जाएंगी। पहला शनिवार जो है उसको राजस्थान को पहचानो राजस्थान के विषय में, दूसरा शनिवार इसमें भाषाई कौशल विकास किया जाएगा, तीसरा शनिवार जो है उसमें खेल कूद पर बढ़ावा दिया जाएगा, और चौथा शनिवार है उसमें विज्ञान से संबंधित चीज़ों के प्रयोग इत्यादि करवाए जा सकते हैं, और पांचवा जो है बाल सभा मेरे अपनों के साथ सार्वजनिक स्थल पर बाल सभा का आयोजन किया जाना है, जिस महीने में 5वां शनिवार आता है उसमें। और बस्ता मुक्त शनिवार के दिन आनंददायी तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रिया कक्षावार न होकर निम्नांकित समूहवार होगी। समूह आपके सामने इस प्रकार से हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए अंकुर नामक समूह रहेगा, 3 से 5 के लिए प्रवेश, 6 से 8 के लिए दिशा,
9 से 10 के लिए क्षितिज और 11 से 12 के लिए उन्नति नाम का समूह क्रिएट किया जाना है विद्यालय स्तर पर। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी व गांधी जयंती 2 अक्टूबर उन्हीं तिथियों को मनाए जाएंगे। जबकि अन्य कोई दिवस, उत्सव या जयंती आता है तो उस सप्ताह के शनिवार को जो तय कार्यक्रम होता है हमारा, उसमें से अंतिम 40 मिनट निकाल कर वह संपन्न करवाया जाएगा। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि सोचिए कोई भी जयंती या कोई उत्सव है या कोई विशेष दिवस है और वह दिवस मंगलवार को आ रहा है, तो उस दिवस को न मनाकर उसे और शनिवार को संपन्न किया जाना है उसी सप्ताह के। और माह के अंतिम शनिवार को अंतिम 40 मिनट शिक्षक और विद्यार्थी श्रमदान भी करेंगे। बस्ता मुक्त शनिवार के कारण बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक शिक्षक मीटिंग जिसे हम PTM कहते हैं, राजू मीना या गार्गी मंच या SMC SDMC की कार्यकारिणी की बैठक, SMC SDMC की कार्यकारिणी की बैठक अब तक अमावस्या को होती आई है, वह भी शनिवार को आयोजित की जाएगी। अवकाश इस प्रकार से रहेंगे। मध्यावधि अवकाश 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर कुल मिलाकर 13 दिन। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 22 से 5 जनवरी 2023 तक कुल मिलाकर 12 दिन। और ग्रीष्म अवकाश 17 मई 23 से 23 जून 2023 ईस्वी तक रहने वाले हैं। और उक्त अवकाशों के दौरान मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाशों का ही उपभोग कर सकेंगे। शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिताएं इस प्रकार से आयोजित होने वाली है। तहसील स्तरीय 19 से 20 सितंबर 2022, जिला स्तरीय 7 से 8 अक्टूबर 2022 और राज्य स्तरीय 30 से 31 दिसंबर 2022 ईस्वी को। शिक्षक सम्मेलन जो हैं वे इस प्रकार से होंगे। जिला स्तरीय 23 से 24 सितंबर 2022 और राज्य स्तरीय 25 से 26 नवंबर 2022 को। मतलब एक तो मध्यावधि अवकाश से पहले और एक मध्यावधि अवकाश के बाद। माहवार कार्य दिवस यदि आप देखेंगे तो ये इस प्रकार का फॉर्मेट है। जुलाई में 26 कार्य दिवस हैं, 5 रविवार हैं, उनमें एक उत्सव आ गया, एक अवकाश है, 3 उत्सव हैं और 5 शनिवार हैं। ये जो 5 शनिवार हैं वे इन 26 में ही हैं। हो सकता है कोई सा अवकाश है वह शनिवार को यदि आता है तो वह भी इसमें शामिल हो जाएगा। माहवार इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे अगस्त में 23 4 4 3 4 रहेगा। अक्टूबर में 13 कार्य दिवस हैं, 5 रविवार हैं, 17 अवकाश हैं, 3 उत्सव हैं और कुल मिलाकर 5 शनिवार आएंगे। लेकिन 3 शनिवार ही ऐसे हैं जिनमें विद्यालय लगेगा। मतलब जो बैग फ्री डे हैं वो 3 ही रहने वाले हैं, बाकी 2 जो हैं वे इन अवकाशों के मध्य, मध्यावधि अवकाश जो हो रहे हैं उनके मध्य आने वाले हैं। दिसंबर के कुल मिलाकर 5 शनिवार होंगे, लेकिन उनमें से 3 ही फ्री रहेंगे। 2 जो हैं वे परीक्षा की भेंट चढ़ेंगे या वो परीक्षा के 2 तो आ रहे हैं छुट्टियों में और जो 3 हैं वे इन कार्य दिवसों के अंतर्गत आ रहे हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कार्य दिवसों की संख्या 239 रहेगी। उनमें से आप ये उनमें से और आप 2 14 और 5 19 तो ये कम कर दीजिएगा, क्योंकि ये सत्र 2023-24 के लिए है, तो बचते हैं 220 और 220 में से कुल मिलाकर ये 37 शनिवार निकल जाएंगे। और इसके साथ ही कुछ और छुट्टियां हैं जो निकलने वाली हैं। तो हम कह सकते हैं कि 180 से 90 के बीच में ये अवकाश हमें प्राप्त होने वाले हैं, या सॉरी 180 और 90 के मध्य हमें कार्य दिवस विद्यालय के दरमियान मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।